हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके। आज हम शुरुआत करने वाले हैं साइंस की। और साइंस की बात करेंगे तो शुरुआत करेंगे हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा मैटर इन सराउंडिंग अस। क्या नाम है बेटा? मैटर इन सराउंडिंग अस। अरे यस और नो? तो आप सभी 8th क्लास के अंदर पढ़ गए होंगे मैटर्स के बारे में, फोर्स के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको हम इस चैप्टर के अंदर कवर करवा देंगे बिल्कुल बेसिक से, तो उसकी चिंता लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अरे ऐसो नो। चलो, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन सराउंडिंग अस। तो सबसे पहले समझेंगे मैटर क्या है, किसके बारे में समझेंगे? मैटर। तो देखो, मैटर का सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे इस क्लासरूम की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, तो जैसे मेरे रूम में एक टेबल रखी हुई है, आपके रूम में भी है या नहीं है? तो मुझे बताओ, क्या वो उस रूम के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है नहीं करती? बोले सर करती है। उसका कोई मास है या नहीं है? बोले सर मास भी है। इसका मतलब ऐसी कोई भी थिंग जो इस स्पेस के, इस यूनिवर्स के अंदर, एक तो उसके पास अपना मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, अरे यस और नो, तो उसको क्या बोलेंगे? मैटर। लेकिन मैटर को जानने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर एक बार कवर क्या क्या करेंगे, फिर हम 1 to 1 सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। क्या कवर करेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन। एक सेकेंड। तो शुरुआत करेंगे हम अपने इंट्रोडक्शन से, अरे यस और नो। उसके बाद कवर करेंगे हम मैटर्स की स्टेट। क्या कवर करेंगे बेटा? स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद थर्ड थिंग कवर करेंगे हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि यार किसी भी मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, एंड गैस है तो गैस क्यों है। अरे यस और नो। चलो, उसके बाद कवर करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैं कहता हूं कि जितने भी मैटर होते हैं वो बने रहते हैं पार्टिकल से। किससे बने रहेंगे? पार्टिकल से। तो हमें कवर करना पड़ेगा क्या? पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पार्टिकल कैसे काम करेंगे। अरे आई नहीं आई बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट चीज कवर करेंगे, क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है क्या? जैसे मैं कहता हूं आपसे कि मैटर सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा, गैस में भी मिलेगा। तो मैं ये, मेरे अंदर एक डाउट आता है कि यार सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? यस और नो? इसका मतलब क्या मैटर का एक दूसरे के बीच में स्टेट का कन्वर्जन हो सकता है क्या? तो उसको भी हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट चीज क्या होगी हमारी? लास्ट थिंग इज इवेपोरेशन। क्या होगा बेटा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में आपने सभी ने सुना होगा कि कोई भी लिक्विड चीज है उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? गैस के अंदर। दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम वन वाइज सभी चीजों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड मैटर की स्टेट, थर्ड फिजिकल नेचर, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, फिफ्थ होगा हमारा स्टेट्स कन्वर्जन, एंड सिक्स्थ होगा इवेपोरेशन। क्या होगा लास्ट? इवेपोरेशन। तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की टॉपिक नंबर 1 से, जो क्या होगा? इंट्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैटर क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। पर एक बार इससे पहले ये समझेंगे कि जो इंडियन फिलोसोफर थे, कौन सा फिलोसोफर? इंडियन। उसके बाद बात करेंगे ग्रीक फिलोसोफर। तो दोनों का ये मानना था पहले पुराने टाइम में कि यार इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो 5 चीजों से मिलकर बनी है। कितनी थिंग से मिलकर बनी है? 5। फर्स्ट वन इज एयर, सेकेंड इज अर्थ, थर्ड इज फायर, फोर्थ इज स्काई, एंड फिफ्थ इज वाटर। उन्होंने क्या कहा कि इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग चीजें, वो कितनी चीजों से मिलकर बनी है? 5 चीजों से। लेकिन वो इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे पाए कि यार कैसे बनी है 5 चीजों से। अरे ऐसा सुनो। तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि यार ये आपने बताया ये सही नहीं है, मैटर किसी दूसरी चीज से मिलकर बना होता है जिसको हम बोलेंगे पार्टिकल। क्या बोलेंगे? पार्टिकल। लेकिन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर और इंडियन फिलोसोफर, इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले कि जितने भी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, सभी किससे मिलके बनी है? एयर से, अर्थ से, फायर से, स्काई से, एंड वाटर से। क्लियर है सभी को? चलो स्टार्ट करते हैं। इन आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग। अपन अपने चारों तरफ सराउंडिंग में बहुत सारी वेराइटी देखते हैं क्या? जैसे मेरे पास टेबल भी है, चेयर भी है,
एनिमल्स भी है, बर्ड्स भी है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, सारी थिंग्स है नहीं है? अरे यस और नो? डिफरेंट शेप, तो उन सभी का शेप क्या है? डिफरेंट। साइज क्या है उनका? डिफरेंट। एंड टेक्सचर क्या है उनका? डिफरेंट। जैसे मैं बात करता हूं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस का शेप और साइज अलग अलग है नहीं है? अगर मैं कंपेयर करूं किससे, क्रॉस है, तो उसका शेप अलग है, साइज अलग है। अरे यस और नो? चलो, तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, किस पे चलते हैं अभी? साइंटिफिक डेफिनेशन के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। कि इसका मतलब क्या हो कि इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें जो किससे मिलकर बनी है? मटेरियल से। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, तो साइंटिस्ट ने उनको क्या नाम दिया? मैटर। क्या नाम दिया है बेटा? मैटर। तो साइंटिस्ट ने बोला कि यार इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी थिंग्स है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उनको हम बोलेंगे क्या? मैटर। फॉर एग्जाम्पल एयर, किसकी बात कर रहे हैं? एयर की। फिर बात करता हूं मैं फूड की, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं स्टोन्स की, क्लाउड्स की, स्टार्स की और प्लांट्स की, एनिमल्स की। ये सारी चीजें जितनी भी हमारे इस यूनिवर्स के अंदर है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उन सभी को हम कंबाइनली कह सकते हैं कि सभी क्या है? अलग अलग मैटर। अरे यस और नो? चलो, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, छोटी से छोटी पानी की बूंद, एंड सैंड पार्टिकल, जो कितना छोटा होता है वो भी क्या है? मैटर। तो बड़ी से बड़ी चीज और छोटी से छोटी चीज दोनों क्या होगी? मैटर। अब मैटर की डेफिनेशन के पास चलते हैं हम। तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग, मतलब इस दुनिया के अंदर कोई भी थिंग जो क्या करती हो? कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। इसके अलावा उसके पास क्या हो? अपना मास। इसके अलावा उसके पास क्या होना चाहिए बेटा? अपना मास। उसको क्या बोलेंगे हम? एक सेकेंड, थोड़ा सा इश्यू हो गया। देखो, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी थिंग जिसके पास क्या हो, एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और एक उसके पास क्या हो? अपना मास, उन सभी को हम बोलेंगे क्या बेटा? मैटर। क्या बोलेंगे सभी को? मैटर। अरे आई नहीं बात समझ में? जैसे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया टेबल, सेकंड हो गया मेरा चेयर, थर्ड हो गया एयर, फोर्थ हो गया वाटर एंड सिक्स्थ हो गया हनी। आई नहीं बात समझ में? पहला क्या हो गया मेरा? टेबल, देन चेयर, उसके बाद एयर, उसके बाद वाटर, उसके बाद हनी। तो मैंने क्या कहा कि यार इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी थिंग्स है सभी क्या होगी? मैटर। बस दो कंडीशन है उसके लिए। कितनी कंडीशंस है? दो। पहली तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यार उसके पास अपना मास होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि यार मेरा एक मास है नहीं है इस यूनिवर्स के अंदर, मैं कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हूँ नहीं करता, अरे आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब मैं मैटर हूँ नहीं हूँ? यस मैं मैटर हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इसका मतलब डिपेंड कि मैटर लिविंग है या नॉन लिविंग है, उससे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस दो शर्त है, एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और सेकंड कंडीशन क्या है कि उसके पास अपना मास होना चाहिए। अरे आई नहीं बात समझ में? अब देखो एक एग्जांपल लिख रखा है मेरे पास, क्या? एयर। क्या लिख रखा है बेटा? एयर। तो मुझे बताओ एयर क्या है? गैस है। अरे यस और नो? तो मुझे बताओ गैस को अगर मैं किसी भी कंटेनर के अंदर क्या कर रहा हूँ? स्टोर। क्या कर रहा हूँ मैं? स्टोर। तो बात को समझो, गैस को स्पेस ऑक्यूपाई करेगी नहीं करेगी उस कंटेनर के अंदर? बोले सर करेगी। चलो मैं उस कंटेनर का वेट चेक करता हूँ गैस भरने से पहले। जब मैं उसके अंदर गैस डालूंगा उससे पहले उसका मैंने वेट चेक करा, फिर गैस फिल करने के बाद फिर से उसका वेट चेक करा, बोले सर इसका वेट तो बढ़ गया। अरे आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है? एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसके पास अपना मास भी है। तो मुझे बताओ ये मैटर होगा नहीं होगा? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एयर के अंदर रहता है बच्चों को। अरे डाउट है क्या? तो लास्ट बार फिर से बोल रहा हूँ, मैटर क्या है? कोई भी ऐसी थिंग जिसके पास क्या हो, एक तो अपना मास और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्या? मैटर। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो, आपने मैटर की स्टेट के बारे में सुना होगा लोअर क्लासेस में कि सर तीन स्टेट होती है, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी और गैस होगी। अरे यस और नो? लेकिन हम बात करेंगे अभी इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स में, सॉलिड के बारे में भी पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में भी एंड गैस के बारे में भी। तो शुरुआत करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। देन फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड स्टेट। अब बोले सर ये जो मैटर की स्टेट होती है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है? अरे यस और नो? तो जो भी मैटर की स्टेट है वो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि मैटर को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर? एक तो हम उसके फिजिकल नेचर के बेसिस पे करेंगे, एक करेंगे हम केमिकल नेचर के बेसिस पे।
लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे फिजिकल नेचर के बेसिस पे मैटर को। अरे आई नहीं आई बात समझ में? चलो, तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 स्टेट ऑफ द फिजिकल स्टेट। और उसकी कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? फिजिकल नेचर के बेसिस पे स्टेट की। तो फर्स्ट स्टेट होगी हमारी सॉलिड, सेकंड होगी लिक्विड एंड थर्ड होगी गैस। अरे आई नहीं आई बात समझ में? तो एक बार मेरे साथ सारे बोलो, कितनी स्टेट होगी? 3। बोले सर फर्स्ट कौन सी होगी? सॉलिड, सेकंड कौन सी होगी? लिक्विड, थर्ड कौन सी होगी? गैस। अरे आई नहीं आई बात समझ में? चलो, तो फर्स्ट स्टेट की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट स्टेट होगी मेरी सॉलिड। अब मुझे बताओ, आपने किसी भी अपने आसपास सॉलिड चीजें देखी, जैसे अपना डोर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, आयरन का कोई ब्लॉक हो गया, तो बोले सर ये सारे सॉलिड है। लेकिन आपको पता कैसे लगा सॉलिड है? बोले सर इनका तो साइज फिक्स होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती नहीं आती। आज हम इन सभी चीजों को इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे बेटा? कवर। ए सॉलिड पजेस ए फिक्स वॉल्यूम, मतलब कि कोई भी सॉलिड थिंग है इस यूनिवर्स के अंदर, उसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स। जैसे मैं कह रहा हूं ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको इधर, तो मुझे बताओ क्या इनका साइज और शेप फिक्स होगा नहीं होगा? तो इनका वॉल्यूम फिक्स होगा नहीं होगा? अरे सर होगा सर, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे मैं कहता हूँ कि यार एक टेबल रखी है तुम्हारे रूम में आयरन की, तो ऐसा थोड़ा अगले दिन आया आप वो चेयर बन गई। क्यों? क्योंकि उसका क्या है? शेप भी फिक्स है, साइज भी फिक्स है। अरे ऐसा लो, तो इसका मतलब क्या है? ए सॉलिड पजेस ए फिक्स वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा? फिक्स। उसके बाद उसकी शेप कैसी होगी? बोले सर शेप भी फिक्स रहती है, ऐसा थोड़ी कि अगले दिन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब शेप कैसी है? डिफाइनाइट। उसके बाद बात करते हैं किसकी? उसकी बाउंड्रीज की। बोले सर इसकी बाउंड्री, बोले बाउंड्री भी फिक्स रहती है। अरे आई नहीं बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं उसका मास। बोले सर इसका मास भी सेम सेम रहता है। अरे यस सुनो, इसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, उसकी शेप फिक्स रहेगी, उसकी बाउंड्रीज फिक्स रहेगी और उसका मास फिक्स रहेगा। आई नहीं बात समझ में सभी के? अरे क्लियर है क्या? चलो, उसके बाद बात करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी की। कैसी? कि वो कैसा होता है? सॉलिड रिजिड। कैसा होता है बेटा? रिजिड। कैसा होगा? रिजिड मतलब हार्ड होगा। जैसे कोई भी आयरन का मेरे पास एक ब्लॉक है, तो उसको क्या मैं खींच सकता हूँ अपने हाथों से? बोले सर नहीं खींच सकते। बोले मैं तोड़ सकता हूँ हाथों से? नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि सर वो हार्ड है। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड। कैसे होंगे बेटा? रिजिड। उसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सॉलिड को ब्रेक करना क्या है बेटा? मुश्किल। सॉलिड को ब्रेक करना कैसा है? मुश्किल। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे पास कोई भी एक ब्लॉक है आयरन का, कॉपर का, किसी भी चीज का, मैं क्या ले लेता हूँ? कोई भी सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मैटर ले लेता हूँ। अरे ऐसा लो, तो क्या मैं उसको आसानी से तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकता। बोले सर नहीं तोड़ सकते। तो ऐसा क्यों होता होगा? किसी को कोई जवाब दे सकता है इसका? कोई बात नहीं, चलो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि जो भी बेटा सॉलिड होता है, क्या होता है? सॉलिड। उसके जो पार्टिकल होते हैं, मैंने क्या बोला? उसके पार्टिकल, मतलब सॉलिड जिस चीज से मिलके बना है। जैसे मैं बात करता हूँ ब्लॉक ऑफ आयरन, इसका मतलब ब्लॉक ऑफ आयरन किससे मिलके बना है? बोले आयरन से मिलके बना है। तो आयरन और आयरन के पार्टिकल के बीच में क्या होगा बेटा? एक अट्रैक्शन फोर्स। क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन फोर्स। और वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है किसके कंपैरेटिवली? लिक्विड और गैस के कंपैरेटिवली। बोला सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ, आप हो एक, तो एक आपका फ्रेंड है, दोनों ने एक दूसरे को कस के गले लगा लिया। अरे यस और नो, तो मुझे बताओ आप दोनों को कोई अलग कर सकता है क्या? बोले सर कोई अलग नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी सॉलिड के पार्टिकल है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा बेटा? वेरी वेरी हाई। अरे आया नहीं आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सॉलिड कैसे होंगे बेटा? जनरली उनकी डेंसिटी होगी बेटा हाई। कैसी डेंसिटी होगी? हाई। अब देखते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी क्या हाई क्यों होगी? डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे बताओ, मैं क्या करता हूँ कि मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट ले लेता हूँ। एक तो मैंने ले लिया सॉलिड, एक ले लिया मैंने लिक्विड मैटर, एक ले लिया मैंने गैस मैटर। 3 मैटर ले लिए। कौन कौन से? सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर और गैस मैटर। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका होगा? 1 kg ऑफ सॉलिड का, 1 kg ऑफ लिक्विड का एंड 1 kg ऑफ गैस का। बोले सर ओबीएस सी बात है 1 kg ऑफ सॉलिड का होगा। आई नहीं बात समझ में? तो मुझे बताओ, मैं कहता हूं कि अगर उसका साइज सबसे छोटा तो उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा नहीं होगा? बोले सर उसका वॉल्यूम भी सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा एक तो ये मेरे पास हो गया सॉलिड 1 kg, ये मेरे पास हो गया लिक्विड 1 kg और ये मेरे पास हो गया गैस कितना? 1 kg। तो बोले सर 1 kg ऑफ गैस को स्टोर करने के लिए तो मुझे बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए। लिक्विड को स्टोर करने के लिए जैसे 1 लीटर वाटर बॉटल आती है वो चाहिए। लेकिन 1 kg ऑफ आयरन ब्लॉक कितना छोटा आता है? बोले सर
सोने का 1 किलो का पीस कितना सा आएगा? अरे ऐसा लो देखा होगा ना तुमने, पकड़ा जा रहा है आजकल, चोरी करते हुए मिल रहे हैं बहुत सारे लोग। अरे आई नहीं आई बात समझ में? आ गया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हुआ बेटा कि जितने भी हमारे सॉलिड है उनकी डेंसिटी क्या रहेगी? वेरी वेरी हाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सॉलिड डू नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन। अब एक टर्म और आ गई हमारे सामने, उसका नाम क्या है? डिफ्यूजन। अब मुझे बताओ, कोई बता सकता है कि डिफ्यूजन क्या होगा? बोले सर थोड़ा थोड़ा तो आता है लेकिन प्रॉपर नहीं पता डिफ्यूजन क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज तुम याद कर लो, समझ लो, कैसे भी करो उसको, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। क्या? कि मैटर जिस चीज से मिलके बना होगा, क्या 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 बोला बेटा मैंने? कि मैटर जिस चीज से मिलके बना होगा उसको बोलेंगे हम पार्टिकल। क्या बोलेंगे उसको? पार्टिकल। बोले सर ये बात तो हमने समझ ली कि छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल मिलके क्या बनाएंगे? मैटर। इसके अंदर तो हमें कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। अरे आई नहीं आई बात समझ में? तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, जो पार्टिकल होते हैं ना उनका नेचर होता है, क्या होता है पार्टिकल का नेचर? लेकिन हम लिक्विड का अलग होता है, सॉलिड का अलग होता है और गैस का अलग होता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई पहले कि यार सॉलिड है ना, उसको तोड़ने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कंपेरेटिवली लिक्विड और गैस के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, कौन सा फोर्स? इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स का मतलब क्या है कि ये हमारा मैटर है। मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। बोले सर तो दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम? इंटर पार्टिकल फोर्स। क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल फोर्स। तो इंटर पार्टिकल फोर्स की वैल्यू किसके अंदर ज्यादा होगी? सबसे सॉलिड के अंदर। उससे कम होगी लिक्विड के अंदर, और उससे कम किसके अंदर होगी? गैस के अंदर। बोले इसके अंदर सर किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब समझो कि यार इस दुनिया के अंदर जितने भी मैटर किससे मिलके बने? पार्टिकल से। किससे? पार्टिकल से। अब ध्यान रखना, पार्टिकल का नेचर हमेशा याद रख लो डिफ्यूजन के अंदर कि पार्टिकल हमेशा कोशिश करेगा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की तरफ। मतलब क्या बोला फिर से सुनो, पार्टिकल का नेचर क्या है कि वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इस रूम के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्प्रे ले लिया और उसको मैं यहाँ परफ्यूम को स्प्रे कर रहा हूँ। आई नहीं आई बात समझ में? तो परफ्यूम को स्प्रे करने से क्या होगा कि कुछ सेकंड्स के बाद परफ्यूम की महक या उसकी जितनी भी खुशबू है वो कमरे के मेरे दूसरे कोने तक पहुंच जाएगी। अरे आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर स्प्रे के अंदर से पार्टिकल निकले और वो पार्टिकल ट्रेवल करके कहा? पूरे रूम के अंदर। तो मुझे बताओ पार्टिकल कहां से कहां गए? सबसे ज्यादा पार्टिकल स्प्रे करा था तब कहां थे? मेरे सराउंडिंग में। लेकिन स्प्रे करने के थोड़ी देर बाद कहां चले गए? दूर दूर, जहां पर स्प्रे का कोई भी पार्टिकल नहीं था। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा थी? मेरे पास, और दूसरे कॉर्नर कॉर्नर के अंदर सबसे कम थी। तो पार्टिकल ने क्या करा? अपनी हाई कंसंट्रेशन से, क्योंकि जहां ज्यादा पार्टिकल होंगे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और जहां कम होंगे वहां उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। इसका मतलब पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से चल पड़े किसकी तरफ? अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ। उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्यूजन। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो मुझे बताओ कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई पीस ऑफ आयरन का ब्लॉक है या गोल्ड का कोई भी ब्लॉक है, वो अपन ने थोड़ी देर बाद देखा, तो अभी तो अपन ने इस रूम के अंदर रखा था, वो चल के दूसरे रूम में चल पड़ा। बोले सर ऐसा नहीं होता, मजाक मत करो। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि यार कोई भी मेरे पास चीज है सॉलिड, उसको मैंने रख दिया, थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली फैल गई, उड़ गई कमरे की एक जगह से दूसरी जगह पहुंची? बोले ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटर पार्टिकल फोर्स किसके बीच में? सॉलिड के बीच में ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को उनसे अलग अलग करना क्या है? मुश्किल। और डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से जाएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। अरे आ रही नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन मुझे बताओ अगर पार्टिकल ने एक दूसरे को टाइटली पकड़ रखा है तो क्या अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा पाएगा? बोले सर बिल्कुल बहुत कम मुश्किल है, बहुत रेयर केस के अंदर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं बेटा? सॉलिड डू नॉट एग्जिबिट, मतलब वो दिखाते ही नहीं। क्या दिखाते हैं? डिफ्यूजन। सॉलिड के अंदर जनरली डिफ्यूजन हमको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। इन सॉलिड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, कौन सा फोर्स होगा बेटा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। मैंने क्या बोला कि जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना है बेटा? पार्टिकल से। तो मैं इनको पार्टिकल कह दूं, मॉलिक्यूल कह दूं? बोले कोई दिक्कत नहीं सर, मॉलिक्यूल भी कह दो। मॉलिक्यूल का हो चाहे पार्टिकल को, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल है या जितने भी पार्टिकल है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा बेटा? वेरी वेरी हाई।
और इसी अट्रैक्शन फोर्स के हाई होने की वजह से इनका डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे सबसे कम। इस यूनिवर्स के अंदर ध्यान रखना कि 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो सबसे कम डिफ्यूजन किसका होगा, सॉलिड का होगा। ऐसे मान लो बिल्कुल नेगलेक्ट होता ही नहीं है। और इनकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा हाई। क्यों कि सर देखो सॉलिड के पार्टिकल है, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो एक दूसरे को दूर दूर नहीं जाने देंगे। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बोले सर अब एक दूसरे से पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तभी तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बोले सर सॉलिड का वॉल्यूम तो सबसे कम होगा, तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी हाई होगी। अरे आई नहीं यही बात समझ में, किसी को डाउट है क्या? चलो इसके एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं। फिर एग्जाम्पल आ गया टेबल, बोले सॉलिड है सर। चेयर, बोले सॉलिड है। कॉमन सॉल्ट आता है जो हम घर पे जनरली यूज करते हैं NaCl, बोले सॉलिड है। सिल्वर, बोले सर ये भी सॉलिड है। आइस, डायमंड, स्टोन एंड सुगर, ये सभी क्या है, बोले सर सॉलिड। अरे इतना समझ में आया नहीं आया? तो अभी तक हमने किसकी बात करी, सबसे पहले मैटर की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना भी हमने अभी तक कवर करा है। तो एंशियंट टाइम में लोगों ने बोला कि जितने भी फिलोसोफर थे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ग्रीक हो, बोले सर मैटर जो भी होता है ना, ये सब 5 चीजों से मिलके बना है। जितने भी इस संसार के अंदर लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने बोला यार मैटर का ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो फंडा, मैटर क्या है ना, पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, पार्टिकल से। और मैटर कोई भी चीज हो उसके लिए वो 2 चीज सेटिस्फाइड करना चाहिए, एक तो उसके पास मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। अरे इतना आ गया समझ में। उसके बाद हमने क्या बात करी, इंट्रोडक्शन की, कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हम किसकी तरफ चल पड़े, स्टेट ऑफ मैटर की। मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है। तो सबसे पहली स्टेट हमने कौन सी डिस्कस करी, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में क्या बात करी, बोले सर इनका मास भी फिक्स होगा, शेप भी फिक्स होगा, साइज भी फिक्स होगा, इनका डिफ्यूजन भी कम होगा, इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, वेरी वेरी हाई। क्यों, क्योंकि इनका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे कम कंपैरेटिवली लिक्विड और गैस के। अरे ये सुनो, सॉलिड रिजिड भी होते हैं और ऑलमोस्ट क्या है, इनकम्प्रेसिबल। अब एक वर्ड हो रहा है बेटा मेरे पास, कंप्रेसिबल। कंप्रेस का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास गैस है, क्या है, गैस। एक है मेरे पास लिक्विड, एक है सॉलिड। अब मुझे बताओ मेरे पास एक 5 किलो का कंटेनर है। किसका कंटेनर है, 5 किलो का। तो मैं गैस को उसके अंदर हाई प्रेशर पे प्रेस कर करके उसके अंदर फिल कर सकता हूँ क्या, बोले सर कर सकते हो। अगर आप 5 kg के कंटेनर के अंदर 1 kg गैस भर दोगे तो भी वो कंटेनर की शेप ले लेगा गैस। अरे यस और नो, लेगा नहीं लेगा। जैसे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर मैं परफ्यूम स्प्रे कर रहा हूँ, मान लो 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम। तो इस पूरे रूम की बाउंड्री को वो कवर करेगा नहीं करेगा, बोले कर लेगा सर। इसका मतलब जिस भी शेप के अंदर डालेंगे उसके अंदर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में, उनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटर पार्टिकल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बोले सर वीक होगा। इसलिए आई नहीं बात समझ में। चलो तो सारे एग्जांपल समझ में आ गए। टेबल, चेयर, कॉमन साल्ट, ये सब जनरली हमने देखा हुआ है कि यार ये सभी क्या है, सॉलिड है। अरे यस और नो, देखा है नहीं देखा, बोले सर देख लिया। चलो